अस्सलाम वालेकुम प्यारे बच्चों। जी स्टूडेंट्स, आज हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है 8.1 टेम्परेचर एंड हीट। जी स्टूडेंट्स, तो इसमें हम डिस्कस करेंगे हीट क्या है, डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो क्या होती है, हीट किस डायरेक्शन में फ्लो करती है, इंटरनल एनर्जी क्या है और फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स, जो इंटरनल एनर्जी है ये किन फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। जी प्यारे बच्चों, सपोज आप ये करें कि आपके पास ही ना दो डिफरेंट बॉडीज़ हैं। ये जो बॉडी है ये हॉट बॉडी है, इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, ये गर्म है, ये वार्म है, इसका टेम्परेचर कितना 35 डिग्री। और ये कोल्ड बॉडी है, ठीक है, ये कोल्ड है, ठंडी है, इसका टेम्परेचर कितना है 25 डिग्रीज है। अभी ये दोनों एक दूसरे के साथ मिली नहीं हुई, दोनों अलग अलग हैं, जॉइन नहीं हैं। जब आप इन दोनों बॉडीज़ को एक दूसरे के साथ अटैच कर देंगे, मिला देंगे, तो क्या होगा देखें। ये जो हॉट बॉडी है इसकी जो एनर्जी है ये किसकी तरफ ट्रांसफ़र होना शुरू हो जाएगी, कोल्ड की तरफ। जी हमेशा ऐसे ही होता है, कोई भी चीज़ जो है वो हायर से लोअर की तरफ फ्लो करती है। तो देखें इसका जो बॉडी है इसका टेम्परेचर ज़्यादा है, तो इसकी जो एनर्जी है वो क्या होगी, वो दूसरी बॉडी में फ्रॉम हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ फ्लो करेगी। कब? जब दोनों ऑब्जेक्ट्स एक दूसरे के थर्मल कॉन्टैक्ट में आएंगी। जब तक ये दोनों जब पहले मिली नहीं हुई थी, ज्वाइन नहीं थी, तो एनर्जी ट्रांसफ़र नहीं हो रही थी। अभी जब दोनों ज्वाइन हो गई हैं, थर्मल कॉन्टैक्ट में आ गई, तो इन दोनों की जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होगी, और वो जो एनर्जी ट्रांसफ़र हो रही है उसको हम कहते हैं हीट। सो हीट इज़ द एनर्जी दैट इज ट्रांसफर फ्रॉम वन बॉडी टू अनदर इन थर्मल कॉन्टैक्ट विच ईच अदर। जब दोनों थर्मल कॉन्टैक्ट में होंगी तब जो एनर्जी ट्रांसफ़र होगी वो क्या होगी, वो हीट होगी। और वो क्यों ट्रांसफ़र हो रही है? एज ए रिजल्ट ऑफ डिफरेंस ऑफ टेम्परेचर बिटवीन दैम। जब दोनों के दरमियान टेम्परेचर का डिफरेंस होगा तब हीट जो है वो ट्रांसफ़र होगी। जी, और ये हीट जो है तब तक फ्लो होती रहेगी। अब देखें इसका जो टेम्परेचर है ये कम होना शुरू हो जाएगा, और ये जो कोल्ड बॉडी है क्या होना शुरू हो जाएगी, ये वार्म होना शुरू हो जाएगी। और ये हीट तब तक ट्रांसफ़र होगी जब तक दोनों का जो टेम्परेचर है वो एक दूसरे के इक्वल ना हो जाए। इसको हम कहते हैं थर्मल इक्विलिब्रियम। हीट इज़ देयरफॉर कॉल्ड एज एनर्जी इन ट्रांजिट। जी, तो जो इसकी डायरेक्शन ऑफ फ्लो है ये हम पहले डिस्कस कर चुके हैं। जो हीट एनर्जी है वो ट्रांसफ़र होती है हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ। ये इसकी डायरेक्शन है फ्लो की, ये हमेशा हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ ही फ्लो करेगी। जी स्टूडेंट्स, तो अब बात करते हैं हम इंटरनल एनर्जी की। जी स्टूडेंट्स, जिस तरह देखें ये आपको एटम्स नज़र आ रहे हैं, एटम्स या मॉलिक्यूल्स कह सकते हैं, ठीक है। तो क्या है, ये वाइब्रेट करते रहते हैं, ये मोशन में रहते हैं, ठीक है। इसी तरह अगर आप इस पिक्चर में देखें यहाँ पे भी जो एटम्स या मॉलिक्यूल्स आप कह सकते हैं वो क्या कर रहे हैं, वो मोशन में है, वाइब्रेट करते हैं। जी, तो इन एटम्स या मॉलिक्यूल्स के पास काइनेटिक एनर्जी भी होगी क्योंकि ये मूव कर रहे हैं। इस तरह इनके पास पोटेंशियल एनर्जी भी होगी, ठीक है। तो इस काइनेटिक एनर्जी और पोटेंशियल एनर्जी का जो सम है, उस सम को हम जब इन दोनों का आप कंबाइन करेंगे, काइनेटिक एनर्जी को और पोटेंशियल एनर्जी को, तो एज अ होल जो एनर्जी होगी उसको हम कहेंगे इंटरनल एनर्जी। द सम ऑफ काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी। और ये किन की एनर्जी होगी, एसोसिएटेड विद एटम्स, मॉलिक्यूल्स एंड पार्टिकल्स ऑफ द बॉडी। जी, तो उस बॉडी के हैं जो मॉलिक्यूल्स हैं या जो पार्टिकल्स हैं उनकी जो पोटेंशियल एनर्जी और काइनेटिक एनर्जी होगी, उनका जब आप सम करेंगे तो वो जो सम होगा एज अ होल इज़ कॉल्ड इंटरनल एनर्जी ऑफ अ बॉडी, तो वो उसकी इंटरनल एनर्जी होगी। नाउ क्वेश्चन नंबर 4, फैक्टर्स ऑन विच डिपेंड्स। ऐसे फैक्टर्स आपने बताने हैं जिनके ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या करती है, डिपेंड करती है। जी, तो फैक्टर्स जो हैं इंटरनल एनर्जी कुछ फैक्टर्स पे डिपेंड करती है। नंबर 1, मास ऑफ द बॉडी का मास कितना है। इसी तरह काइनेटिक एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द मॉलिक्यूल्स। तो ये फैक्टर्स हैं जिनके ऊपर इंटरनल एनर्जी क्या करती है, डिपेंड कर रही होती है। जी, तो ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है एटम की, ये हम पहले बात कर चुके हैं किस वजह से होती है, एटम्स की मोशन की वजह से, क्योंकि वो लगातार मोशन में होते हैं, वाइब्रेट कर रहे होते हैं, ठीक है। तो मोशन की वजह से एटम्स की काइनेटिक एनर्जी होती है विच डिपेंड्स अपॉन द टेम्परेचर। जी स्टूडेंट्स, तो ये देखें, ये आपको एटम्स जो हैं उनकी वाइब्रेशन नज़र आ रही है। ये जो हैं पार्टिकल्स वाइब्रेट तो ये भी कर रहे हैं, बट इनका टेम्परेचर क्या है, लेस है, ये ज़्यादा गर्म नहीं है, इनका टेम्परेचर ज़्यादा नहीं है, इसलिए ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं ये भी कम कर रहे हैं, इनकी मोशन कम है। तो आपको पता है अगर बॉडी की मोशन कम होगी, एटम्स की मोशन कम होगी, तो उसकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, कम होगी। अब इधर आ जाए, ये जो रेड जो पार्टिकल्स हैं, रेड जो एटम्स हैं आप कंसीडर करें, इनका देखिए ये इतने ज़्यादा क्यों वाइब्रेट कर रहा है एज़ कम्पेयर टू ब्लू वंस, क्योंकि इनका टेम्परेचर ज़्यादा है
तो इनका जो वाइब्रेशन है, ये जो वाइब्रेट कर रहे हैं वो भी क्या है, फास्टर है। अब फास्टर जो है ये वाइब्रेट कर रहे हैं तो इनकी काइनेटिक एनर्जी भी क्या होगी, क्योंकि इनका मोशन ज़्यादा है तो काइनेटिक एनर्जी भी इनकी ज़्यादा होगी। सो काइनेटिक एनर्जी डिपेंड करती है मोशन पे, और मोशन किस पे डिपेंड कर रहा है, वो टेम्परेचर पे डिपेंड कर रहा है। नाउ पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द एटम्स और मॉलिक्यूल्स इज स्टोर्ड एनर्जी ड्यू टू इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस है जी। तो ये जो पोटेंशियल एनर्जी है ये इंटरमॉलिक्यूलर फोर्सेस की वजह से होती है जी। स्टूडेंट्स आई होप आप लोगों को इसकी समझ लगी होगी पोटेंशियल एनर्जी कब आती है, काइनेटिक एनर्जी कब होती है और इंटरनल एनर्जी क्या है। ओके जी स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफ़िज़।